नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली के कंझावला कांड ने सबको दहलाकर रख दिया है। नए साल की रात पर स्कूटी सवार लड़की को, बेटी को 13 किलोमीटर तक घसीटा गया और नग्न हालत में शव मिला। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सवाल हैं जिनका जवाब दिल्ली पुलिस के पास सब तक नहीं है। एक और बड़ा सवाल है कि जब स्कूटी की गाड़ी से टक्कर हुई तो लड़की दूर छिटकने के बजाय गाड़ी में फंस कैसे गई? गाड़ी के अगले पहिए की तरफ एक कोई बड़ी चीज फंस गई तो ड्राइवर को इसकी जानकारी आखिर कैसे नहीं हुई? न्यू ईयर इवनिंग पर सुरक्षा कड़ी होती है, ऐसे में 2 घंटे तक पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? शुरू में पुलिस ने इसे सिर्फ दुर्घटना बताया, जबकि युवती की, बेटी की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस बेटी के परिजनों ने इसे हादसा नहीं बल्कि रेप के बाद हत्या का मामला बताया है। कंझावला कांड को निर्भया कांड से जोड़ा जा रहा है। कंझावला कांड को लेकर के दिल्ली में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू कर दी है। आप पार्टी ने एलजी दफ्तर का घेराव कर दिया है। सवाल फिर से वही कि आखिर कब तक राजधानी में ऐसी वारदातें होती रहेंगी? कब तक ऐसी वारदातों से दिल्ली का दिल दहलता रहेगा? कब तक सुरक्षा व्यवस्था लचर बनी रहेगी? आखिर कब तक एक बेटी का ये हश्र होता रहेगा? आखिर कब तक एक मां की चीख पुकार सुनने को इसी तरीके से मिलती रहेगी? और कब तक रूह कपाने वाली ये वारदातें होती रहेंगी? आखिर कौन है जिम्मेदार? ये सबसे बड़ा सवाल अभी इस समय। बेटी घसीटते रही, पुलिस सोती रही। इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। मैंने देखा, मैंने तभी इमरजेंसी कॉल किया। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। एक पीसीआर यहीं निकली है मेरे सामने से। 3-4 पीसीआर लाइन पे हैं और एक पीसीआर बिल्कुल सामने से ही निकली लाडपुर में। और ना उन्होंने रोका ना हम रोक पाए उसको। 2 घंटे तक पुलिस को भनक क्यों नहीं? कैसे ऐसे तुम्हारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है? जांच से पहले ही पुलिस का रेप से इनकार क्यों? इसमें कार में बैठे हुए 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। परिवार ने क्यों बोला ये निर्भया जैसी हैवानियत? हम इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बस हमें इंसाफ दे दो, बस हमें डेड बॉडी भी नहीं चाहिए। स्कूटी कहीं, लाश कहीं, सारे कपड़े क्यों गायब? तो आवाज आ रही जैसे टायर फट रहा है गाड़ी का। वो बिल्कुल जब सामने आ गई तो पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। क्या कंझावला केस में दिल्ली पुलिस वर्सेस परिवार कर रहे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाए। और लौटते हैं अपनी बहस के मुद्दे पर। मुद्दा है दिल्ली की बेटी जो आज हम सब के बीच नहीं रही है। मैं सवाल पूछती हूं, उस बेटी का गुनहगार, उस बेटी का जिम्मेदार आखिर कौन है? मेरा सवाल, 13 किलोमीटर तक बेटी घसीटती रही, पुलिस सोती रही। कब जागेगी ये पुलिस? सोती हुई पुलिस। जांच से पहले ही पुलिस ने रेप से इनकार आखिर क्यों कर दिया? सवाल ये भी, और यही सवाल पूछ रहे हैं जो पीड़ित परिवार वाले हैं वो भी। मेरा तीसरा सवाल, पीड़ित परिवार ने आखिर क्यों बोला ये कि निर्भया जैसी हैवानियत है? कहीं तो उनको कुछ तो लगा होगा, शायद इसीलिए। चौथा सवाल, स्कूटी कहीं, लाश कहीं, सारे कपड़े क्यों गायब थे? कब जवाब देगी इस पर पुलिस? और 5वां और आखिरी सवाल, क्या हत्या को हादसे का रूप देने की कोशिश की जा रही है? इसी मुद्दे पर आज हम करने जा रहे हैं बड़ी बहस को शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर पीड़ित परिवार के आरोप क्या हैं और दिल्ली पुलिस ने इस पर अब तक क्या कुछ कहा है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि यह हादसा नहीं है बल्कि रेप के बाद हत्या का मामला है। बेटी का रेप पर शव सड़क पर फेंक दिया गया ताकि यह एक्सीडेंट की तरह लगे। बेटी के शरीर पर एक कपड़ा तक क्यों नहीं था, यह पूछ रहा है बार बार परिवार। ये पूरा केस निर्भया कांड की तरह है। दिल्ली पुलिस आरोपियों को बचा रही है, ऐसा भी गंभीर आरोप लग रहा है। वहीं बात बढ़ने के बाद से दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताजा बयान दिया कि पुलिस ने कहा है जल्द से जल्द जांच पूरी करेंगे।
जांच अभी शुरुआती स्तर पर है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद धाराएं बढ़ेंगी। कार में लड़की की बॉडी फंसी हुई थी यह कहा गया है और उसे 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया है। 13 किलोमीटर की भी खबर लगातार सामने आ रही है। इसी मुद्दे पर आज बड़ी बहस करने जा रहे हैं, बड़ी चर्चा करेंगे। यासिर जिलानी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से हैं, साथ ही साथ उनिका मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़ी है, कांग्रेस पार्टी से है। अरविंद कुमार जैन पूर्व डीजीपी हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं इस डिबेट में। अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रेणु भाटिया जी हैं, अध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग की। सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सवाल सबसे पहले मैं यासिर जिलानी जी से पूछना चाहूंगी। यासिर जी, दिल्ली की बेटी जितनी मेरी अपनी थी उतनी आपकी भी अपनी होगी। दिल्ली की पुलिस किसके अंडर आती है यह आप बहुत अच्छे से जानते हैं। निर्भया कांड को आज तक हम भूले नहीं हैं। मैं, आप, यहां बैठे मेहमान, हमें देख रही जनता, ये पूरा देश नहीं भूला है। और एक बार फिर से कुछ उसी तरह की तस्वीर नए साल पर सामने आ गई है। शाजिया, देखिए, ये दरिंदगी है, हैवानियत है, और जिन शैतानों ने ये हैवानियत करी है उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन तमाम 5 अपराधियों को पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का जो एक व्यवस्था होती है उसको पूरी तरीके से पूर्ण रूप से निभाते हुए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जैसे जैसे एविडेंस आगे बढ़ता जा रहा है उन पे धाराएं बहुत सख्त लगती जा रही हैं और आगे भी और सख्त धाराएं लग सकती हैं। अभी दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर बात कही है, किसी भी गुनाहगार को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि ये हैवानियत बहुत बड़ी। और तमाम मेरे पास अल्फाज नहीं मिल रहे हैं, जितनी निंदा इसकी की जाए कम है। बेटी जिसकी जान गई है उसके परिवार को लेके जो सहानुभूति, जो परिवार के प्रति आदर सम्मान और परिवार के लिए संवेदना हम बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं समझती हूँ बयान नहीं कर सकते और मेरे पास भी यही शब्द है कि बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन शब्दों के अलावा मेरे अंदर गुस्सा भी है, बहुत गुस्सा है यासिर साहब। ये वही गुस्सा है जो कि निर्भया के समय पर था। शाजिया, आपका गुस्सा जायज है और आपका सवाल और भी तीखा आ सकता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आप ही गुस्सा नहीं, हमारे घरों में भी बेटियां हैं, हमारे घरों में भी बहनें हैं और तमाम लोग नाराज हैं। जो लोग भी इसमें जरा सा भी जिन्होंने कोताही बरती होगी उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। वो लोग भी सजा के हकदार होंगे जिन्होंने जरा सी भी गलती करी होगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि दिल्ली जो हमारी है वो उसको लेके दिल्ली के दिलवाले जो कहे जाते हैं कितने उनसे प्यार करते हैं, सजग रहते हैं। और कहीं भी अगर कानून के अंदर किसी तरह की लचर व्यवस्था पाई गई और उसमें कोई दोषी पाया जाएगा, कोई बख्शा नहीं। ठीक है, रेणु भाटिया जी का मैं रुख कर रही हूं, अध्यक्ष हरियाणा महिला आयोग की। रेणु जी, ये कोई पहला मामला नहीं है जो कि राजधानी दिल्ली से सामने आया है। निर्भया कांड के बाद से, निर्भया कांड जब हुआ था उस समय हमने देखा पूरा देश, मैं, आप, हम सब सड़कों पर थे। मांग सिर्फ एक थी, बदल दो देश का कानून और दे दो सम्मान अपनी बेटियों को, हमारी बेटियों को, हम सबको। उसके बाद से एक उम्मीद जगी थी शायद कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन बदला तो रेणु जी कुछ भी नहीं। शाजिया, बहुत दर्द है, दुख है और शर्मसार कर देने वाली बात भी है। ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि मुजरिमों पर जैसे जैसे शिकंजा कसा भी जा रहा है फिर भी इस तरह के घटिया मानसिकता वाले मंचलों की कमी नहीं आ रही। मुझे लगता है कि फिर वही बात आ जाती है जैसे हम जगह जगह जाकर कहते हैं कि बेटियों से ज्यादा, बेटियों की सुरक्षा को समझाने से ज्यादा बेटों को संस्कार देना शुरू कर दीजिए, बेटों को समझाना शुरू कर दीजिए। कैसी दरिंदगी उन्होंने की दिल्ली में। वाकई निर्भया के बाद अगर कोई सख्त और जलालत वाला हादसा है तो वाकई ये है कि 13 किलोमीटर तक हमारी एक बेटी को घसीटते हुए ले गए। और फिर जैसा कि आपने बताया, मैंने सुबह मतलब जब न्यूज़ देखी उसके बाद ये मुझे मालूम नहीं पड़ा कि उस लड़की के तन पर कपड़े नहीं थे। ये तो उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मतलब इतनी नीचता कोई इंसान कर सकता है। और जैसे अभी जिलानी भाई ने कहा कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, वाकई वो कोई भी हो उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।
कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ, धाराएं लगाकर उनको कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। ये हम सबकी मांग है, चाहे एक बेटी के नाते समझें आप, चाहे आयोग के नाते समझें, कैसे करके भी आप समझें, परंतु ये डिमांड है इस समय इस तरह के घिनौने अपराध की। मुझे तो लगता है अंबर का रुख कर रही हूँ रेणु जी अंबर को भी ला रही हूँ डिबेट में, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बढ़ते हैं आगे और लौटते हैं वापस अपनी चर्चा के मुद्दे पर। रेणु जी को आपने सुना, अंबर जैदी को मैं चर्चा में जोड़ रही हूँ। अंबर, आप तो जमीन पर काम करती हैं, हजारों लड़कियों से हर रोज मिलती होंगी, न जाने कितने केसेस सामने आते हैं, देखती हैं आप। रेणु जी ने कुछ देर पहले एक बात कही कि अभी इस समय जरूरत है, ये समय की मांग है, समय की जरूरत है कि बदलाव होना चाहिए। मैं कह रही हूं जब निर्भया कांड हुआ था 10 साल पहले, तब भी तो यही जरूरत थी, जब हम सड़कों पर उतरे थे मोमबत्तियां लेकर हाथ में। क्यों नहीं कुछ बदल रहा है? आज फिर हम इसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, बड़े ही अफसोस और तकलीफ के साथ में। शाजिया, जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है तो बाखुदा मुझे बहुत तकलीफ होती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा मुद्दा हो और मैं उस पर आकर कोई बहस करूं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है कि जब तक हम महिलाओं के अधिकारों, उनकी सुरक्षा को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर रखेंगे, तब तक बेटियां इसी तरह से उदास और इसी तरह से हताश होती रहेंगी। सिर्फ उनके नाम पर मंचों से, राजनीतिक मंचों से सिर्फ बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े इस तरह के प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि उनको सिर्फ राजनीति करनी है। वाकई में अगर किसी की इंटेंशन होगी तो हम इस पे राजनीति के बजाय, वैसे भी हमारे देश की संस्कृति है, हम ये बिलीव करते हैं कि बेटियां सबकी साझी होती हैं, और अगर बेटियां सबकी साझी होती है तो इस पे राजनीति क्यों होती है? हम क्यों एकजुट होकर हम एक दिशा में काम नहीं करते कि हमारी सारी बेटियां, बहनें, माएं, उनको वो सुरक्षा, वो अधिकार मिले जो कि सबकी होनी चाहिए। इसमें तो कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब तक राजनीति होती रहेगी, जब तक इसी तरह से बेटियों को नाइंसाफी और इसी तरह से हताशा मिलती रहेगी, जब तक हम, जो जैसे कि रेणु जी ने कहा, वो एक बहुत अहम पॉइंट है और हमेशा ये पॉइंट डिस्कस होता है जब भी हम इस तरह का कोई की बहस करते हैं कि हमारे लेजिस्लेचर, कानून बहुत सारे, इनफैक्ट निर्भया के बाद भी बहुत सारे बदलाव हुए, कानून सशक्त हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हुए। लेकिन एक तो पॉइंट ये है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, टेंडेंसी ऑफ केसेस और लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से इंसाफ मिलने में देर लग जाता है। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि सामाजिक पहलू, उसमें सबसे पहली जो महिलाओं के प्रति मानसिकता है वो ये दर्शाती है कि चाहे कितनी भी फॉरवर्ड उस पे आउटलुक से लोग आए, लेकिन उनकी जो मानसिकता महिलाओं के प्रति है वो एक ही जैसी होती है। दिखाने के लिए हम बहुत महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अंदर से महिलाओं के प्रति जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं से सामने आती है कि आज भी हम सही मायने में महिलाओं को वो सम्मान और वो इज्जत, बिल्कुल, और यही मांग एक लंबे समय से उठती आई है। मुझे लगता नहीं है आज भी इस मांग को कोई सुनना चाह रहा होगा। अरविंद कुमार जैन जी का मैं रुख कर रही हूँ, पूर्व डीजीपी हैं सर। आज अगर सबसे ज्यादा सवाल किसी के ऊपर खड़े हो रहे हैं तो वो सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर खड़े हो रहे हैं। मेरी गाड़ी के नीचे गलती से अगर कोई जानवर भी टकरा जाएगा ना तो मुझे पता चल जाएगा। उन दरिंदों की गाड़ी के नीचे एक बेटी थी, कई किलोमीटर उसको घसीटते रहे, अपनी गाड़ी चलाते रहे, उनको पता नहीं चल पाया। लेकिन दिल्ली पुलिस सो रही थी क्या? न्यू ईयर मना रही थी, सेलिब्रेशन में डूबी हुई थी। और अगर डूबी हुई थी तो जिम्मेदारी कौन लेगा सर? सवाल यह है। देखिए, जो भी घटना है ये निहायत शर्मनाक है। 31 दिसंबर को अपेक्षा की जाती है कि हर चौराहे पर पीसीआर वैन होगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस होगी, जिससे कि शराबी हुड़दंग ना मचा सके। इन लोगों के बारे में पता चला है कि साहब बड़ा लाउड म्यूजिक बज रहा था और इसलिए ये इनको आवाज़ नहीं आई। ये बिल्कुल एक असत्य है, एक बहुत बड़ा असत्य है और इन सबके विरुद्ध बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कुछ और चैनल्स पे सुना कि एक प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था कि संभवतः इनकी एसोसिएशन कोई बीजेपी से है। मैं बीजेपी लीडरशिप से अपेक्षा करूंगा कि वो इस बात पे खुलासा करें कि क्या ये एक्टिव मेंबर्स कोई बीजेपी के हैं, और अगर हैं तो इन सबको एक्सपेल किया जाना चाहिए, इनको तत्काल निष्कासित किया जाना चाहिए, जिससे कि पुलिस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई 1% भी प्रेशर ना रहे। और पुलिस को चाहिए कि ऐसे प्रकरण में कठोर से कठोर धाराओं में उनको पहले मुकदमा कायम करना चाहिए था। उनको लड़की के घर वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर वो क्या मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं ये करना चाहिए था। हमने पुलिस में यही सीखा है
कि सबसे पहले कड़ी से कड़ी धारा में मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, बजाय इसके कि हल्की धारा लगाई जाए। लेकिन अरविंद जी एक मेरी बात सुन लीजिए, अगर पुलिस ने 304A लगाई है जो कि बहुत हल्की धारा है, तो ये गलत किया था। ये तो क्लियर कट केस 304 का बनता है और ड्रंक एंड ड्राइविंग है, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शंस का इसमें वायलेशन हुआ है। इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है 304A। केस शुरू में ही रजिस्टर होना चाहिए था 304 में और अन्य सेक्शंस में जो कि ड्रंक एंड ड्राइविंग पे लगते हैं। और इन सब के खिलाफ पूरी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री पुरानी तलाशी जानी चाहिए कि कहीं इनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं घर वाले कि रेप करके मार दिया नीचे गाड़ी के, इन सब पहलुओं की जांच होनी चाहिए थी। फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके करते तो आज ये प्रदर्शन की स्थिति ना बनती। आज दिल्ली रो रही है। मैं महसूस कर पा रही हूं इस दर्द को, क्योंकि मैं भी दिल्ली की बेटी हूं। आज दिल्ली सड़कों पर आ गई है। तस्वीर फिर निर्भया के बाद जो हुआ था वही तस्वीर अरविंद जी हम सबके सामने है। उनिका मेहरोत्रा जी का मैं रुख कर रही हूं, कांग्रेस पार्टी से है। उनिका जी, पॉलिटिकल मुद्दा होता है तो आप लोग भुनाने में लग जाते हैं। आज बात एक बेटी की है, कहां पर है कांग्रेस पार्टी? मैडम, पहली बात तो आपको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि आप लोग भुनाने लग जाते हैं। जो भुना रहे हैं वो आपको दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड इस तरह की बातें। पहली बात है, हम डिबेट में कब तक ऐसे बैठते रहेंगे और उसके बाद ये मुस्लिम पकड़े जाएंगे और बिहाइंड यही तो मैं आपसे पूछ रही हूं, कब तक डिबेट में? इसलिए मैं भी आपसे क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ। एलिगेशंस ये हैं कि आप पुलिस की व्यवस्था हर जगह होती है। एक पार्टी कहती है हम कैमरे लगाते हैं, एक कहती है पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो जाहिर सी बात है यही हाल होंगे ना मैम। क्यों नहीं जो पार्टी सत्ता में है वो काम उस ढंग से करें। चाहे वो रोड सेफ्टी की बात करें मैम, रूल्स इतने लाइट हैं कि अब 1000, 2000, 5000 चलान देके बच जाते हैं, तो कोई कार्रवाई नहीं होती। तो यही सवाल मेरा है उनिका जी, यही सवाल है कि ट्रैफिक पुलिस दिन भर खड़ी होकर सिर्फ चालान काट रही होती है, लेकिन जब दिल्ली की बेटी मर रही होती है तो सब आंख मूंद लेते हैं। आप लोग उतरते क्यों नहीं है सड़कों पर याद दिलाने के लिए इस बात को? यही पूछा ये काम हमारे सड़कों पर उतरने का नहीं है, उनका दायित्व है। हर काम के उनको रिमाइंडर दिया जाएगा कि आप ये काम रिमाइंडर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे रिमाइंडर आप लोग। आप कैसे क्वेश्चन रेज कर रही हैं? आप लोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? एक मिनट सुनिए, एक मिनट मैम सुनिए। उत्तराखंड में अभी ऋषभ पंत जी का क्या हुआ? हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर ने हेल्प किया, ना तो ट्रॉमा सेंटर ने फोन उठाया, ना पुलिस ने उठाया, ना एम्बुलेंस। ये व्यवस्था है। तो ये जो महिला व्यवस्था बहुत खराब है, मैं कह रही हूँ दिल्ली में बहुत खराब व्यवस्था है। ना बीजेपी काम कर पा रही है, ना केजरीवाल जी काम कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी याद क्यों नहीं दिला रही है? एक बेटी मर गई है, सड़कों पर आइए ना आप लोग। फिर कांग्रेस पे क्यों बरस रही है? आप सीधा अटैक सवाल आपसे पूछ रही हूँ इंसानियत के नाते। आई एम सॉरी। आप ये देखिए, बीजेपी शर्मसार, आप आदमी पार्टी ये नहीं वो नहीं, क्या हो रही है? जिसकी जिम्मेवारी है पॉइंट करिए फिंगर। सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछा। अगर आपको याद ना हो तो सबसे पहले मैंने यासिर जिलानी से सवाल पूछा। आप अगर फिंगर पॉइंट नहीं करेंगी, जनरलाइज करेंगे, मैंने बीजेपी से सवाल पूछा मैडम। आप लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है उसको याद दिलाऊं, क्योंकि पत्रकार हूं मैं। कैसी बातें कर रही हैं बैठ के यहाँ पर? का विषय नहीं है कि एक दूसरे पर आरोप। क्या बातें कर रही हैं? बातें यही होता है। ज्यादा अगर आपने बुलाया तो इनको बुरा लग गया कि मैंने इनसे क्यों कह दिया कि आपके भी जिम्मेदारी में शुमार है। बात करना चाह रही हूँ कि पीडब्ल्यू की सड़कें हैं कि एमसीडी की सड़कें हैं, सबकी हम सब नागरिक होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक माहौल बने। ऐसा नहीं है कि इसको देखो, ये जो पूरी स्थिति है ना, 2012 में जिस हम चर्चा कर रहे हैं निर्भया के, उस आंदोलन का हश्र क्या हुआ? उस आंदोलन का हश्र केवल इतना ही हुआ कि जस्टिस JS वर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने कानून को कड़ा कर दिया, इतना ही हुआ। लेकिन सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बाकी तो कोई बदलाव हुआ नहीं है। तो अब उस कानून की भी हालत ये हो गई है कि आज कोर्ट को कहना पड़ा कि कई ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें हमको इस कानून के तहत फैसला करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जिस पर आरोप है वो उतना बड़ा दोषी नहीं होता है। तो वो केवल कानून पहले से भी है क्या? किसी को कुचल के मार डालने का कानून नहीं है, बलात्कार का कानून नहीं है, हत्या का कानून नहीं है। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही है। आपने भी कहा है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई एक लकड़ी भी फंस जाता है तो पता चल जाता है कि लकड़ी फंस गई है। ये कैसे गाड़ी होगी कि 12-13 किलोमीटर? मैं कह रही हूँ 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। सारे अरे उसकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई, पीछे के अंग उसके खत्म हो गए, बॉडी में एक बूंद खून नहीं बचा हुआ है।
उसका एक टांग कहां गिर गया किसी को पता नहीं है, और गाड़ी चलती रही है। और दिल्ली जैसे शहर में अगर एक एक्सीडेंट हो जाएगा, उसको भी पता हो 13 किलोमीटर मैं उसी बात पे आ रही हूं। मैं तो एक दो बातें कह दूं चूंकि मुझे बीच में ही निकल। देखिए ऐसा है कि ये पूरी स्थिति जो है, मैं स्वयं 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को भुक्तभोगी हूं दिल्ली और नोएडा में जो हालत थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक अंधी दौड़ पड़ी हो। कैसे लोग सड़कों पर निकल के किस हालत में चल रहे हैं, वो मुश्किल था उसको संभालना। और पुलिस की जहां तक बात है, अब दिल्ली पुलिस व्यवस्था करती होगी, लेकिन मुझे अपने स्तर से दिल्ली के स्तर की व्यवस्था तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। ये तो संजोग से हमारे सामने एक लड़की की घटनाएं हुई हैं। जिस ढंग की अव्यवस्था और लोगों में एक बहसियत हमने 1 जनवरी का देखा है दिल्ली में, और जिस ढंग के सड़कों पर मैंने हालात देखे हैं, ये तो संजोग है कि कुछ लोग बचे हैं, उसमें पुलिस की कोई कृपा नहीं है, इसलिए बचे हैं। जो मैं अंतिम बात जो कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो 5 पकड़े गए हैं बहुत साधारण है। एक जो है उसमें क्रेडिट कार्ड का काम कर रहा है, एक नाई का काम कर रहा है, उसमें एक ड्राइवर है। निर्भया कांड में ही छोटे लोग ही थे, कोई बड़े लोग नहीं थे। तो ये जो हम मान के चलते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा आधुनिक समाज जो है, एक एंजॉयमेंट की जो ये सोशल मीडिया और बाकी माध्यम से जो भाव आया है क्रूरता का, वो नीचे से ऊपर पूरे समाज में आया है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने बात कर ली। अवधेश जी, संजीव जी, अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि हर कोई सवाल उठा रहा है कि पुलिस के ऊपर, पुलिस किसकी है उसके ऊपर भी, लेकिन क्या केजरीवाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के प्रति? वो जो सीसीटीवी लगे हैं, ये बात समझ ली कि एमसीडी में भी केजरीवाल की सरकार भैया आ गई, लेकिन अब दिल्ली की सुरक्षा। इसे 2 नजरिए से देखिए साजिया। पहली बात तो ये कि एक सामाजिक नजरिए से जब आप देखेंगी तो एक दूसरा इसका निदान दिखेगा, और दूसरा इसके प्रशासनिक दूसरा एक प्रशासनिक पहलू भी है। जब समाज विफल हो जाता है इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने पर, तो फिर कर्तव्य बन जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से प्रशासन कड़ा करे और अदालतें इसके लिए कितनी जल्दी कार्रवाई करें और उस पर डिसीजन ले। हमने निर्भया जैसे कांड के ऊपर हमने देखा है कि किस तरह से 7 साल से ज़्यादा लग गए थे, सब कुछ सामने था, उसके बावजूद 7 साल से ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ बैठ के केवल चर्चा करेंगे या यह भी तय करेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस, नहीं, मैं उसी बात पे किसके सामने हुआ, कैसे हुआ ही कैसे, तो कोई ये चर्चा चाहिए सॉल्यूशन पर, या फिर हम ये सोचेंगे, इस पर बात करेंगे कि इस पर इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? अभी सॉल्यूशन से ज्यादा बेहतर है कि इस पे चर्चा करें कि आखिर किन परिस्थितियों में दिल्ली पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही है, क्यों इस तरह की चर्चा कर रही है। केजरीवाल जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है दिल्ली के प्रति? नहीं उठने चाहिए सवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर? निश्चित रूप से उठाइए ना, कहां कोई मना कर रहा है, लेकिन जो जिम्मेवारी है मूल रूप से उसके ऊपर प्रश्न क्यों नहीं खड़ा किए जाएंगे? आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी सर, निर्भया कांड के बाद, तो केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में 30,000 के आसपास हम जो है सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम पुलिस नहीं होगी तो हम कानून के तहत जो है। केजरीवाल ने ये कह दिया था कि जहां जिम्मेवारी सबको लेनी पड़ेगी। उन्होंने अगर कहा भाई उस आंदोलन में ही वाज पार्टिसिपेंट, केजरीवाल उस आंदोलन में थे, केजरीवाल ने ये कहा था कि दिल्ली पुलिस को कॉल की जाएगी। संजीव जी, इस विषय पर केजरीवाल जी ने गृहमंत्री के साथ कितनी बैठकें की, मैं पूछ रहा हूं, आप मूल समस्याओं पर बात नहीं कर सकते। केजरीवाल की सरकार जरूर बनाएगी, दिल्ली पुलिस के साथ मूल समस्याओं पे आप बात ही नहीं करना चाहते हैं, आप इसको घुमाना चाहते हैं। मूल समस्या नहीं है। 5 से ज्यादा थाने क्रॉस करके केजरीवाल जी ने महिलाओं की सुरक्षा आप कहां चले जा रहे हैं? मुलाकात की है गृह मंत्री, आप अनुभवी हैं, पुलिस के लोगों से कितनी मुलाकातें आप दिल्ली की जनता को संतुष्ट कीजिए, आप अनुभवी हैं, हमसे सीनियर हैं। 5 थाने क्रॉस करके वो गाड़ी दौड़ती रही। नहीं, कैसे जिम्मेवारी है? दिल्ली पुलिस दिल्ली का बड़ी घटना, दिल्ली पुलिस दिल्ली के अधीन नहीं है। नेग्लिजेंसी हम तो कह नहीं रहे इस बात को संजीव जी, मैं तो नहीं कह रही, ना अवधेश जी कह रहे हैं दिल्ली पुलिस दिल्ली के अधीन है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोई तो जिम्मेदारी होगी, कोई तो जिम्मेदारी होगी। दिल्ली पुलिस का यदि भय नहीं है, कोई तो जिम्मेदारी होगी। दिल्ली पुलिस का भय यदि क्रिमिनल को नहीं हो पा रहा, दिल्ली पुलिस का मैं सवाल पूछ चुकी हूं, सबसे पहले उन्हीं से सवाल पूछा, फिर से अगला सवाल उन्हीं से होगा, लेकिन इस पर जवाब दीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? तो अपनी पुलिस खड़ा कर दिखाने के लिए कहां पुलिस खड़ा कर सीसीटीवी का क्या कोई फायदा होगा? पुलिस का कोई काम है? कुछ तो होगा। 5 थाने गाड़ियां क्रॉस करती रही, दौड़ती रही सड़कों पे, लगातार पीसीआर में घंटियां बजती रही। लोग जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस पी कर टल्ली है अपने गाड़ी में, वैन में अपने टल्ली है। तो जब इस तरह की बातें हैं तो लेकिन उसके साथ यही तो मैं कह रहा हूं संजीव जी
हमारे देश की पुलिस में क्या समस्या है हम जानते हैं। मेरा कहना है कि केजरीवाल जी उस घटना के बाद आए थे, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, सड़कों पर सुरक्षा, रात में खासकर लड़कियों महिलाओं तो की सुरक्षा, सुनिए ना, गृह मंत्रालय के अधिकारियों से पुलिस कितनी दे बार दीजिए मुलाकात की, दिल्ली पुलिस पुलिस आप से देंगे कितनी नहीं। बार वो मुलाकात पूछ की, रहे हैं कि इस बारे में बात करेंगे, बात में करेंगे। और 1 जनवरी की क्या जहमत व्यवस्था है, उठाई उनके पास उन्होंने इतनी अधिकार है, वो संजीव जी। बातचीत तो कर ही सकते थे ना। तो की ना कमिश्नर से। बातचीत की। हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि इस विषय पर कोई बैठक बुला के, किसी बैठक करवा के, किसी रिक्वेस्ट करके केजरीवाल जी गए हो। केजरीवाल जी इसलिए जिम्मेवारी सबको लेनी पड़ेगी। ये साधारण केजरीवाल जी ने एलजी साहब से बातचीत की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी, वो जाएगी। घटना के लेकिन बाद- इसके बावजूद पूछ रहे जब से वो सरकार में है। और इसी सवाल के साथ मैं वापस लौटूंगी। संजीव जी, अगला सवाल मेरा आपसे यही होगा, नया साल आ चुका है, अब तो जाग जाइए, अपनी नींद खोल लीजिए। एक बेटी मर चुकी है, उसको घसीटा गया, कई किलोमीटर घसीटा गया, लेकिन दिल्ली पुलिस सोती रही। आज उसी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूं, दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारियों को कब स्वीकारेगी? यासिर जिलानी साहब का रुख कर रही हूं, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर साहब, यूं तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ देर पहले आपको पूर्व डीजीपी अरविंद जी ने बताया कि जो धाराएं लगाई गई है दिल्ली पुलिस की ओर से, वो बहुत ही छोटी, हल्की और गंभीर नहीं है। एक तो सवाल मेरा ये हो गया, क्या वाकई ऐसा है? दूसरा सवाल जो परिवार लगातार पूछ रहा है, पीड़ित परिवार, क्या बचाने की कोशिश की जा रही है दोषियों को? वो लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, कौन जवाब देगा देखिए इस सवालों का? शाजिया, देखिए एक चीज बता दूं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कोई भी संलिप्त है अगर इस अपराध में, उसको कड़ी से कड़ी सजा देने में कंधे से कंधा मिला के दिल्ली पुलिस और जो भी जुडिशरी सिस्टम है उसके साथ खड़ी है। किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने बचाने की कोशिश नहीं करी है। ये एकदम बेबुनियाद आरोप विपक्ष लगा रहा है। मेरे भी कुछ सवाल हैं। मैं ये बार बार आम आदमी पार्टी और उसके सरकार के यासिर साहब, ये माफ बात कीजिएगा, कह रहे बीच में हैं। रोक रही हूं। एक अपडेट आ गया है इसी मामले से जुड़ा हुआ। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। बेटी का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। वो बेटी जो कि अब हमारे बीच नहीं रही, हैवानों का शिकार हो गई, उसका पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। ये इस समय की ब्रेकिंग न्यूज है। जिलानी साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। देखिए, मेरा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने भी आके कहा कि फांसी की सजा दे देनी चाहिए। मैं बिल्कुल उनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं। इस केस में सबको फांसी दे दीजिए, लेकिन क्या पोस्टमार्टम की जो अभी की जा रही है, ये पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार दिल्ली सरकार के पास है। एक मेडिकल टीम जो बाद में बनाई वो पहले बना सकते थे। पोस्टमार्टम फौरन कराया जा सकता था। जब ये मामला आया था, क्या उन्होंने ये अनाउंस करा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस को भेजा जाए? मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपके, खास करके जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो सवाल पूछें आम आदमी पार्टी के लोगों से कि राजनीति नहीं करें। राजनीति का नतीजा है कि जब उस बेटी के घर पे आम आदमी पार्टी के लोग नेतागिरी करने गए थे, वहां विरोध हुआ है, धक्का मुक्की हुई है और भगाया गया है। संजीव जी, आपसे एक आपको मैं सवाल लेना यकीन चाह रहे हैं। देखिए, यासिर साहब, ये जो अगली सवाल दर्द है, ये जो दर्द है ना, दर्द को समझने की कोशिश करिए। एक निर्भया के चक्कर में तो आपने सत्ता पा लिया, कम से कम इसको यासिर भाई, ये पॉलिटिक्स है, टोटल पॉलिटिक्स है। ये टोटल पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। एक सवाल है कि क्या यह सही नहीं है कि आरोपी नंबर 5 जो मनोज मित्तल है, वो कंझावाला इलाके का भारतीय जनता पार्टी का सह संयोजक है, वो मंडल का? ये सही नहीं है क्या? पहली गिरफ्तारी जो हुई है, जिसके वजह से सुनिए, जिसके बड़े बड़े पोस्टर उसी संजीव थाने में, कौशिक, जिस थाने में आरोपी को रखा गया है, उस थाने के दरवाजे पर ये बड़े बड़े पोस्टर में ये लगा हुआ, अभी भी लगा हुआ है। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सवाल ही करते रहेंगे। पहली गिरफ्तारी उसी बंदे की हुई है और कोई भी अपना पोस्टर लगा दे, सवाल आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि उससे इसका भारतीय नाम जनता आने पार्टी के का बाद ऑथराइज में ही नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य की एक लिस्ट है जो प्रदेश, दिल्ली प्रदेश भाजपा में मौजूद होती है। उस मौजूदगी में जब आप जांच करेंगे, चेक करेंगे, जो लोग वहां होते वो सक्रिय सदस्य होते। राजनीति में ऐसी बहुत ही साधारण धारा हो जिससे आरोपी को लाभ मिलता हो, इसके बारे में सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ये बात तो कही जाएगी आपसे। यदि एलजी के ऊपर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं जो हर मामले में टांग फंसाते हैं,
दिल्ली जांच पुलिस की कर रही स्थिति है कि जहां दिल्ली उनकी पुलिस मौजूदगी के होनी प्रेस चाहिए, कॉन्फ्रेंस में ये बात आ जामिया में गई है नहीं कि बुलाया जाता है जैसे तो जैसे वहां घुस विवेचना जाती है आगे दिल्ली पुलिस, बढ़ेगी जेएनयू में और बुलाया जाता है तो कठोर से 3 घंटे बाद कठोर पहुंचती है। तो धाराएं दिल्ली लगाई पुलिस की जाएंगी। जो आप कार्यशैली है क्या उस राजनीति पर करते सवाल नहीं खड़े रहिए। किए जाएंगे? आप क्या अरविंद आपने केजरीवाल से विश्वस्त सवाल करिए मत दिल्ली करिए। पुलिस की स्थिति इस आप तरह की नहीं अरविंद बना दी केजरीवाल है? से सवाल मत करिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का चश्मा लगाया हुआ है। हमने जो कौशिक जी पूछा, आप मत एक सवाल आम करिए आदमी की उनसे। हैसियत से हम आपसे फास्ट सवाल भी ट्रैक नहीं पूछ कोर्ट- सकते। अच्छा, आप फास्ट बताइए ट्रैक ना कोर्ट मुझे, कौन? आपसे जो अच्छा, सवाल आप किया बताइए उसको ना। आप गलत सिद्ध कर दीजिए कि जहां अच्छा, बुलाया जाता लीगल है वहां टर्म्स दिल्ली में- पुलिस नहीं पहुंचती है, अच्छा, जहां नहीं बता- बुलाया जाते हैं वहां अंदर कौशिक जाकर जी, तोड़फोड़ करती है और लोगों का सर तक काटती है। फास्ट ट्रैक अच्छा, फास्ट ट्रैक क्यों कोर्ट बना दिया आपने कौन दिल्ली डिसाइड करेगा? ये दिल्ली, अगर आपको नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। फास्ट अरे हो जाएगा ना, फास्ट ट्रैक भी किया। चले आपका पुलिस डिपार्टमेंट फेवर कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन तय करेगा? ये दिल्ली सरकार का मेडिकल बोर्ड करेगा। तो ये मेडिकल जल्दीबाजी बोर्ड क्या थी इस तरह के इतनी स्टेटमेंट विध्वंस जो घटना हुई है सारी उसमें जांचें नहीं राजनीति हो मत जाती, निकालिए। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ गुस्से जाता, में दिल्ली हैं, पुलिस नाराज है, जल्दीबाजी में क्यों राजनीति थी? मत करिए। यासिर भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। बर्बरता से हत्या हुई है। सुनिए आप एक बात बताइए। आप देखिए, आम आदमी पार्टी का आप मोनिका जी आपके पास भी आ रही हूँ, मत यासिर साहब आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ जुड़ी हुई है रेणु भाटिया जी। रेणु जी, मेरा सवाल ये है रेणु कि भाटिया जिस जी। प्रकार की तू मैं अभी हो रही है, अब देख पा रही होंगी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर निशाना, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना, लेकिन सोल्यूशन कभी मैम आपको लगता है निकल पाएगा इस प्रकार से? ये तरीका है समाधान निकालने का इस समस्या का? देखिए शाजिया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बेटी की निर्मम हत्या हुई है और इतनी बेदर्दी से हुई है कि इसको सोचने से भी रूह कांपती है। जब मैंने सुबह ये देखा, जब ये हादसा हुआ कि ऐसे ऐसे 13 किलोमीटर तक घसीट के जाना, अभी जैसे आपने एक बात कही थी कि कोई जानवर भी आ जाता है गाड़ी के नीचे, टायरों के नीचे उसकी आवाज आती है, धड़ाम से करके उसका आवाज आती है, इंसान रुक जाता है कि कहीं मेरा टायर तो नहीं पंचर हो गया, कुछ तो नहीं पंचर हुआ। उसके बावजूद इन बेदर्दों ने, बेरहम जालिमों ने इस तरह से किया, ये एक बहुत शर्म की बात है। और उसके बावजूद अगर हम डिबेट पर बैठ के केवल ये खींचतान करें तो ये अच्छी बात नहीं है। कौशिक जी वैसे बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के व्यक्ति है, मेरे साथ कई बार डिबेट्स पर बैठे हैं पिछले वर्षों में, लेकिन आज ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हालांकि सरकार किसकी भी हो, कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, जिसने लापरवाही बरती है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिलानी साहब बीजेपी के हैं, मैं इनसे बोलूंगी कि जिसके भी खिलाफ ये मुद्दा बनता है उसके खिलाफ, जिसके भी खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए, पूर्ण रूप से हो। रेणु जी, बेटी ये के क्वेश्चन शव है मेरा। पर कहीं नहीं लिखा है, देखिए, बेटी के शव पर कहीं नहीं लिखा है वो कौन सी पार्टी की है और वो किस अखिल तरह साहब, से सवाल बेदर्दी से पूछने के मरी, अलावा जवाब ये भी तो नहीं दिया होना करिए। चाहिए। हाँ, मेरा रेणु जी, जवाब मैं भी आ है, रही हूँ। सवाल भी है एक उसी में। सवाल यासिर साहब ने आपसे पूछा था शुरुआत में, सुनिए उसका आप, जवाब आप सुनिए अपने आप, दे पाएंगे। जो पुलिस ऑफिसर के प्रवक्ता थे उनका जरा स्टेटमेंट सुनिए। वो पूरी तरह से पोस्टमार्टम पर उन्होंने सवाल पूछा। उसको खन्ना को जो भी अक्यूज्ड है उनको पोर्ट्रेट करते कि उनकी दलील ये है कि बहुत ज्यादा उन्होंने शोर मचा रखा था अंदर, जो है जो चल रहा था उनका साउंड सिस्टम, उसका शोर था तो सुनाई नहीं दिया। अरे आपने टक्कर मारी है जनाब, सामने टक्कर मारी है, टक्कर में आपको नजर नहीं आया? अरे कोई एक बच्चा भी होता उसको समझ आता कि ये टक्कर मारी तो नीचे फंस भी सकती है। और 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर का बता रहे हैं, वहां खींचते हुए लेके गए, लोगों ने देखा वहां रास्ते में कि ये खींचती हुई जा रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा बात। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पुलिस के जो प्रवक्ता हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये बताएंगे हमारे जिलानी साहब जी। देखिए, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है अखिल भाई, राजनीति इसमें ना करें आप। अभी रेणु जी ने राजनीति नहीं जो है, बात मैं बोल रहा हूं, कही है, क्यों सपोर्ट करे पुलिस? पुलिस का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए ना। एक बेटी की बर्बरता से हत्या हुई है, जो लोग इन्वॉल्व होंगे, आप इतनी राजनीति में इतना इन्वॉल्व मत होइए कि आप इंसानियत को तार करने में उतारू आ जाए। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, प्लीज। वो उनको सपोर्ट करते कि उनकी दलील ये है। कोई सपोर्ट नहीं कर। अरे उनकी दलील बनाने के बजाय आप ये बताइए कि उन्होंने कितना घिनौना काम किया है, उसके लिए हम एक्शन लेंगे, ये बोलना चाहिए था ना। वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी दलील दे रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा साउंड था तो उसकी वजह से उन्हें सुनाई नहीं दिया।
अरे हद होती है ऐसे पुलिस ऑफिसर की, ऐसे पुलिस ऑफिसर प्रवक्ता बना के भेजा जाता है। बहुत ही शर्मनाक बात है। और ये हत्यारे हैं, ये पांचों हत्यारे, इन्होंने जानबूझ के हत्या की है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। जिलानी साहब, आपने पहले आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये एक हमारे दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि पुलिस ऑफिसर इस तरह प्रोटेक्ट करते हुए उनका बयान दे रहे हैं और उसके बाद हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपने अकील साहब की बात से यासिर साहब मैं सहमत हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि मुझे नहीं लगता कि इस पर अकील साहब मुझे नहीं लगता इस पर इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। अकील साहब क्या करना चाहिए? एक मिनट दीजिए। अकील साहब की बात से मैं सहमत हूं इसलिए क्योंकि अरविंद जी ने भी कुछ देर पहले यही बात कही, जो धाराएं लगाई गई है वो बहुत ही कमजोर है और जो पीड़ित पक्ष है, जो परिवार है, वो बार बार चीख चीख के कह रहा है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम से पहले ही कैसे कह दिया कि रेप नहीं हुआ है? पुलिस कर क्या रही है? ये पुलिस अप्रूव कर रही है, कुछ नहीं हुआ। मैं पुलिस का शाजिया मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये लोग डायरेक्ट जो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं, किसके अंडर आती है? नहीं, पुलिस अंडर आती है, लेकिन पुलिस ने वो काम भी, देखिए मैं किसी के ये जो ऐसी विध्वंस घटना है कि मैं इस पे किसी तरह की ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो कोई सवाल पे सवाल बने। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग इन्वॉल्व बोल रहे हैं, अखिल भाई सुनिए, अरे अखिल भाई सुनिए, इतने जज्बाती मत। देखिए मसला ये है कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस बार बार कह रही है, पुलिस ने ही विद इन कुछ घंटों में अपराधियों को पकड़ा है और अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन में हुई थी उसमें उन्होंने कहा है कि विवेचना जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, उन्होंने जो धाराएं पहले कल नहीं लगी थी, आज लगी हैं, आगे भी लगेगी। अभी उन्हें पुलिस कस्टडी मिला है, उसमें पूछताछ होगी, उसके अकॉर्डिंग भी वो बदलेंगे। हाँ, उन्होंने कब कैसे, डीसीपी ने क्या कहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे जब सामने कोई बात आती है कि उनसे अगर कहीं किसी तरह की कोई लेना चाहिए पुलिस के केस में। इस तरह कैसे वक्तव्य दे रहे हैं, ये वो सपोर्ट कर रहे हैं जो अक्यूज हत्यारों को सपोर्ट। ये आम आदमी पार्टी की राजनीति नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेगी या उनके पुलिस। और मैं आपको बता दूं कि कमिश्नर दिल्ली पुलिस मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे केसेस को, उन लोगों को जो एवरी मिनट कमिश्नर दिल्ली पुलिस मॉनिटर कर रहे हैं। उनके देखरेख में इस केस को तमाम जो बड़े ऑफिसर हैं वो लगे हुए हैं, विवेचना चल रही है, पोस्टमार्टम अभी बताया कि अभी आ रही है, अभी हो रहा है। इसके बाद जो बात सामने आएगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से हम कभी पीछे नहीं हटते। हर सिचुएशन में देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं लेगी। उनके कमिश्नर, उनके डीजीपी कोई देखिए, आपके यहाँ जो कल्चर है आम आदमी पार्टी जो एक्शन लेती है वो देखिए किसी ऑफिसर के ऊपर कोई डिपार्टमेंट का जो चीफ होगा, वो डिपार्टमेंट का चीफ होगा, जो लीगल प्रोसीजर है, जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही ये देश चलता है। और उसके एक्शन लिया जाता है। ठीक है, लगातार सवाल वही है अब्बार की, आखिर क्यों पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है दोषियों को, आरोपी? इसलिए मैं नहीं कह रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आरोपी थे ही नहीं, कर चुके थे जो उनको करना था। बिल्कुल, देखिए मैं स्टार्टिंग से यही बात कह रही हूँ कि किसी भी तरह की पुलिस को भी इतने पहले जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, रिपोर्ट सामने नहीं है, तो इस तरह की बयानबाजी से पुलिस को बचना चाहिए। प्रॉब्लम कई सारे स्तर पर आती है जब हम क्राइम अगेंस्ट विमेन देखते हैं। एक तो पुलिस की जो हम सेंसिटिविटी देखते हैं वो हमेशा सामने आती है और पुलिस को इस तरह के केसेस में बचना चाहिए किसी भी तरह की बयानबाजी से, क्योंकि उस पे फिर राजनीति करने का मुद्दा मिल जाता है और उस पे ये पूरे केसेस राजनीतिक मोड़ ले लेते हैं। हम जैसे निर्भया केस की बात कर रहे थे अभी यहाँ पर, तो उसमें भी आपने देखा कि यही आम आदमी पार्टी उसको आधार बनाकर सत्ता में आ गई, लेकिन उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम सीसीटीवी लगाएंगे, मार्शल्स होंगे, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी होगी, ये होगा, जैसे कोई सवाल उठाता आप पुलिस पे सवाल उठाता कि साहब आपको बुरा नहीं लगता, कोई सवाल ना उठाया। शाजिया ये अंबर जैदी जो है ना, ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, ये बीजेपी की कार्यकर्ता है। गलत बात है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है। बीजेपी की बात कर रही है, आम आदमी बीजेपी। अरे शर्म आनी चाहिए आपको,
अंबर जैदी, शर्म आनी चाहिए आपको। किस तरह से बात है, एक लड़की की हत्या हुई है, आप उसको तो अटैक करने के बजाय पुलिस को आप सपोर्ट करिए। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपको जो है ना हमारे दिल्ली की जनता नहीं बख्शेगी। आप जिस तरह सपोर्ट करिएगा, आप सपोर्ट करिए भाजपा को। भाजपा के जो गुंडे हैं, उनके जो भाई थे जिन्होंने मारा है, उनको सपोर्ट करिए आप। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन नहीं आएगी आपको, आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आप जो है आप उनके टुकड़ों पे, बीजेपी के टुकड़ों के ऊपर आकर बोलती हैं। आपको शर्म नहीं आएगी। आप ये बताइए, पुलिस के अगेंस्ट में क्यों बोल रही है आप? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने बहुत ही धाराएं जो लगाई है, बड़ी सिंपल धाराएं लगाई हैं, उनको धाराओं के अगेंस्ट में आप बोलिए ना। अकील साहब एक सेकंड, फ्रेम चला गया, फिर से जाऊंगी। लेकिन मेरा भी सवाल आपसे यह है, जब आम आदमी पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा होता है, आप दूसरों पर ही खोरिया जाते हैं। एकदम शाजिया, ये आप एकदम आम संयमी आदमी खो पार्टी देते हैं। है, बीजेपी की बात नहीं है। क्यों मैं ये नहीं है? फिर बोल रहा हूँ, क्यों नहीं है? जब सरकार में आना होता है तब सारी बात होती है। अकील साहब एक सेकंड, आप बताइए, आम आदमी पार्टी का क्या मतलब है इसके साथ? वो कह रहे हैं सीसीटीवी का क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सीसीटीवी पूरे दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा पूरे दिल्ली के अंदर, और सबसे ज्यादा इफेक्ट उसका है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सीसीटीवी के अंदर ही दिखाई दिया ना आपको। अब घर के अंदर घुस करके उन्होंने दरवाजे बंद किए। आप बताइए क्यों दरवाजे बंद किए, भगाया उन्होंने मीडिया वालों को। ये आपने देखा? बिल्कुल देखा। मैं लगातार सवाल पूछ रही हूं, बिल्कुल सवाल उठा रही हूं, बिल्कुल सवाल उठा रही हूं और हर तस्वीर चला रही हूं। बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाले ये सब कर रहे हैं ना, इनको रोकिए ना। किस तरीके से इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे दिल्ली का एक बहुत ही शर्मनाक हादसा है। सेफ्टी के लिए ठीक है, पुलिस को लीजिए, ये एक भी बात नहीं बोल रहे पुलिस के अगेंस्ट में। और वो अंबर जैदी जो है, क्या बोल रही है बताइए? उनको रोकना चाहिए ना आपको। तो उनका तो फ्रेम ही चला गया सर। नहीं, फ्रेम चला गया का मतलब नहीं है, उनको बोलना जरूरी है कि क्या बोल रही है ये। आप ये बताइए, यहाँ पर भी रेणु जी कुछ कहना चाह रही है, रेणु जी कुछ कहना चाह रही है। रेणु जी आप अपनी बात रखिए। मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ शाजिया कि आज का मुद्दा बहुत गमगीन था, बहुत सीरियस था, लेकिन मुझे लगता है एक दूसरे पर उंगली उछालने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। आयोग के नाते मैं केवल एक रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स, वक्ताओं से, कि यहाँ पर बेटी का मुद्दा है। अभी अंबर ने जो बात कही कि आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम टीवी लगाएंगे, तो इसमें चिंता की कोई बात ही नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी ने टीवी, सीसीटीवीज लगाए हैं, तो ये सारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाएगा। इसमें ना पुलिस की कहीं कम वो रह जाएगी और ना आम आदमी पार्टी को कहीं नीचा दिखना पड़ेगा, यदि इस तरह से किया गया है। और दूसरी बात, अखिल जी एक सेकंड, एक करके बोलेंगे। अखिल जी नहीं, कि पुलिस पूरी कार्रवाई ईमानदारी से करेगी, पुलिस को पूरी कार्रवाई करने दीजिए। जहां कहीं कमी होगी, तो जैसे जलानी जी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि पुलिस कहीं पर अगर लापरवाही करती है, कहीं पर कमी छोड़ेगी, तो उनकी आला कर हिसाब से उनके साथ बात करेंगे। बेटी को न्याय मिल जाए, एक बेटी को न्याय मिल जाए, इस बात का ध्यान आप सभी रखें। आप जो है बहुत बेदर्दी से हत्या हुई है, बहुत बेदर्दी से हत्या हुई है। बोलना चाहिए अखिल साहब एक मिनट, मुझे आज बहुत अफसोस है, आप बहुत अच्छे वक्ता प्रवक्ता है, मेरे साथ कई बार बैठे हैं डिबेट्स में, लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी का नाम आता है आप भकड़ जाते हैं। या तो आप अपने टैग से अपने सामाजिक कार्यकर्ता हटा दीजिए, आप आम आदमी पार्टी दिखाइए, बिल्कुल नहीं है। जब लेकिन बेटी की हत्या हुई है उसके और अंबर ने बोला तब मैं बोला हूं। मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये पुलिस जो है, पुलिस के प्रवक्ता ये सरासर जो है ना सपोर्ट कर रहे थे, एक्यूज का, किलर्स का सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने बोला इनके खिलाफ एक्शन कौन लेगा। बीजेपी के अंदर में है ना ये, दे आर अंडर बीजेपी, व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन। ठीक है सुन लिया मैंने, सुनने दीजिए। आप लोग महिलाओं की इज्जत सम्मान नहीं कर सकते, आप लोग अरे आप भावना ही नहीं है, आप में वो भावना की कमी है, उसको जरा ठीक कीजिए। आपकी बात शो कर रही है कि आपकी भावना नहीं है, आप इंसाफ दे सको, उनके अधिकारों पे आप बात कर सको। सिर्फ और सिर्फ आपको तमाशा लगाना आता है सड़कों पे भाड़ की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की महिलाएं आपको अस्मिता पर राजनीति करने नहीं देंगी। आप महिलाओं को क्या समझते हैं दिल्ली की? वो उनकी इज्जत जाएगी, उनके मर्डर होंगे, आप सड़कों पे बैठकर तमाशा करेंगे और आपको राजनीति करने के लिए सत्ता मिल जाएगी। शर्म कर लीजिए थोड़ी सी, और आप थोड़ा सा
सेंसिबल होकर जो वादे किए थे उनके बारे में भी तो सोचिए। जो पुलिस अभी है उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि 31 दिसंबर की रात को सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं थे? पुलिस कहाँ थी? प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए गए? सवाल सारे बनते हैं, लेकिन आपको सिर्फ राजनीति करनी है। आपको सड़कों पे बैठकर ढोल ताशे नगाड़े बजाने, महिलाएं सिर्फ इसलिए बैठी है कि आप लोगों को उनकी लाश मिलेगी सड़कों पर, और आप लोग सड़कों पे बैठकर तमाशा लगाएंगे। यही है ना आपकी राजनीति, इतनी सोच है। ठीक है, संजीव जी, अब ठीक है संजीव जी, इस मुद्दे को लेकर के मुझे नहीं लगता राजनीति होनी चाहिए, हमें सॉल्यूशन पर बात करनी चाहिए। जिम्मेदारी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, उनकी भी बनती है, और दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर आती है तो उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी। हमें सॉल्यूशन पर बात करनी है, क्योंकि यहां पर बात बेटियों की जिंदगी की है, जानी जा रही है। देखिए साजिया, कितनी दुखद बात है ये कि 10 किलोमीटर तक एक लड़की की घसीटती रही और महज 2-3 लोगों की निगाहें उस पर जाती है और पूरा समाज चुप रहता है। तो समाज पे भी सवालिया निशान निश्चित तौर पे है। समाज के साथ साथ यहाँ की सरकार पे भी सवालिया निशान है कि 5 से ज़्यादा थाने आते हैं, उसमें पोस्ट आते, पुलिस पोस्ट आते हैं, वहाँ कोई सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर वहाँ भी सवाल खड़े किए जाते हैं। उससे भी बड़ी बात यह कि हमने देखा कि पिछले 7 साल पहले 7 साल लग गए थे निर्भया केस के मामले में, अदालत में सब कुछ जानते हुए। तो ये जो लंबा वक्त लगता है, लोग भूल जाते हैं, एक पीढ़ी भूल जाती है कि किस वजह से उनको सजा मिल रही है। तो फास्ट ट्रैक कहने के लिए केवल फास्ट ट्रैक है, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि जल्द से जल्द सजा हो, ताकि लोगों के बीच में ये मैसेज जाए कि आपने गलत किया था और इसका दुष्परिणाम यह है आपको ये भुगतना पड़ा। तो ये सारा सिस्टम एक दिन में दुरुस्त नहीं होगा, इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। काम करने की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल मुझे लगता है संजीव जी इस समय दिल्ली पुलिस पर है। यासिर जी का फिर से रुक कर रही हूँ। यासिर जी, आप फिर वही बात कहेंगे कि मैं दिल्ली पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूँ, बीजेपी का हूँ, लेकिन दिल्ली पुलिस किसके अंडर आती है बहुत अच्छे से सर आप समझते हैं। इसलिए सवाल मेरा आप ही से है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस अपनी गलतियों को स्वीकारती हुई नजर नहीं आ रही है। वो गलती पर गलतियां कर रही है, जो कि उस पीड़ित परिवार को और तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये बात लगातार कही जा रही है कि सिर्फ एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है, रेप नहीं हुआ। आप कैसे रिजल्ट पर निकल सकते हैं बिना पोस्टमार्टम के? पोस्टमार्टम तो कुछ देर पहले शुरू हुआ है, सवाल वही। शाजिया, पोस्टमार्टम हो जाने दीजिए और इंतजार करिए। जैसे कल से आज तक में बदलाव आया है, आज से कल में भी बहुत बदलाव आ सकता है, बड़ा बदलाव आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं तमाम अपने फेलो पैनलिस्ट से ये भी कह रहा हूँ जो इसमें पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हम 365 दिन राजनीति करते हैं, आज कम से कम इस मुद्दे पे राजनीति ना करें, संवेदनहीन बने, संवेदनशीलता दिखाएं। जिम्मेदारी तो लेनी होगी। नहीं, जिम्मेदारी देखिए, मैं बिल्कुल आपको अश्योर करके जा रहा हूँ कि इसमें किसी को बख्शा नहीं जाए, कहीं किसी तरह की किसी की भी इन्वॉल्वमेंट होगी वो इसमें। सुन लीजिए, देखिए, अरे कौशिक जी यार, आप इतनी देर बोलते हैं फिर भी बोलते हैं। एक लाइन ऐड कर लीजिए ना, एक लाइन ये भी यदि आप ऐड कर लेते हैं तो दिल्ली की जनता बड़े चैन से रहेगी कि यदि दिल्ली पुलिस ने जल्दीबाजी की है, किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। नहीं करता बचाने का। दिल्ली पुलिस किसी को बचा नहीं रही है, दिल्ली पुलिस किसी को बख्शेगी। फिर आप दिल्ली पुलिस को बचा रहे हैं। आपके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि आप दिल्ली पुलिस के साथ हैं। मैं कोई नहीं, यही सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है, और यही से सारी राजनीति शुरू होती भारतीय है। जनता पार्टी एक संगठन है, वो किसी को बचाती नहीं। आप कहते हैं कि इसमें अपराध जो करता है, जो अपराधी है, उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं बचाएगी। ये आप कान खोल के सुन ले। मतलब दूसरे दलों की तरह नहीं है कि लोगों को बचाने का काम होता है। इतिहास उठा के देखिएगा, अगर किसी ने भी अपराध किया है, मैं बार बार कह रहा हूं, अश्योर कह रहा हूं, और पूरे भारत को ये बता रहा हूं, भारत 24 के माध्यम से, शाजिया जी, कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इन्वॉल्व होगा। और जो भी अपराधी है पहले ही दे दिया स्टेटमेंट के, वो कोई रेप नहीं हुआ है, बेबुनियाद है सब चीजें। ये पुलिस वाले का स्टेटमेंट है, इंतजार वो सपोर्ट कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, तो उसके बाद हम आपको भाजपा को एक्शन लेना चाहिए। ये उसके ऊपर बता दीजिए सर कि भाजपा को एक्शन लेना चाहिए ऐसे पुलिस अधिकारी के ऊपर जो अक्यूज के साथ बैठे हुए। इतना खतरनाक हत्या हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप धाराएं पढ़े लिखे आदमी है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पे एक पुलिस वाले पे कैसे एक्शन लेगा, ये जरा आप मुझे बता दीजिए। आम आदमी पार्टी का एक्शन लेती है क्या? आम आदमी पार्टी एक्शन लेती है क्या? उसके हाथ में एक्शन लेने का तरीका है क्या? या पावर उसको दे रखा है? क्या बात करते हैं आप भी, कमाल की बात करते हैं।
बोलना चाहिए ना फोर्सफुली पुलिस को कि आप जो है इम्पार्शियल एक्शन करेंगे, आप किसी का सपोर्ट नहीं लेंगे, ना किसी को सपोर्ट देंगे। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्होंने गारंटी ली है, सपोर्ट नहीं करेगा, दिल्ली पुलिस गलत बात में सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शेगी, बिल्कुल किसी को भी बख्शना भी नहीं चाहिए। यासिर साहब, इस बात पर मैं आपके साथ खड़ी हूँ, भारत 24 पीड़ित पक्ष के साथ में खड़ा हुआ है। आप मुझसे कल भी डिबेट कर लीजिए, परसों भी करिएगा। मैं जैसे जैसे अभी डेवलपमेंट इस केस में होता जाएगा, हम लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे और अश्योर कर रहा हूं कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आप समझ लें कि जो सबसे बड़ी सजा होगी उसमें ये मेरी आपसे विनती है यासिर साहब, ये बहुत मेरी हाथ जोड़कर हम एक्सपेक्ट करते हैं आपकी बहन होने के नाते मेरी आपसे दरख्वास्त है, विनती है, आप इसको जो मर्जी मान लीजिए कि किसी को भी मत बख्शिएगा, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूं। मैं आपसे वायदा कर रहा हूं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके भारत 24 के व्यूअर्स को कह रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं, आपको, आपके सवाल को, मैं सबको ये वायदा करके जा रहा हूं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो सबसे बड़ी सजा होगी कानून में इन अपराधियों के लिए तय की जाएगी। पूरी विवेचना होने के बाद सामने आने दीजिए, इस केस का खुलासा होने दीजिए, पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है, इंतजार करिए, देखिए कि उसके बाद किस तरीके से केस मुड़ेगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी बात जल्द से जल्द पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया अकील साहब, वक्त नहीं बचा है मेरे पास, वक्त नहीं बचा है, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारी अपनी बेटी, हम सब की अजीज, हम दूर गई है, तकलीफ हमसे ज्यादा किसको होगी। भारत 24 आपका अपना चैनल इस समय पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर।